मैं आ गया था मदरसे और भाई ये मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है हॉस्टल के बाहर का। सुबह ही सुबह मैं चल दिया नाश्ता करने और नाश्ते में मन कर रहा था मेरा हलीम बिरयानी का। थोड़ा सा ट्रैवल किया और हम पहुंचते हैं नाश्ते की दुकान पे, यानी हलीम बिरयानी खाने की। फाइनली पहुंच गए हलीम बिरयानी की दुकान पे। ये मेरठ वालों की मशहूर हलीम बिरयानी और हम यहाँ 2 साल से खाते हैं। भैया बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। हलीम बिरयानी के बाद अब हम पहुंच गए चाय की दुकान पे और चाय का मन तो हो रहा था और अब ऐसा हुआ कि भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर हमने थोड़ी देर वेट किया और चाय सामने हमारे हाजिर हो गई और चाय बहुत मज़े की होती है। मैं तो कहता हूँ कभी भी आप देवबंद आओ तो कभी चाय अल्फला की मिस नहीं करना। चाय सफारी की और यहाँ पे ऑमलेट बन रही थी और हम यहाँ से निकलते हुए अब मन हुआ हमारा रशीदिया मस्जिद की तरफ जाने का। फाइनली हम पहुँच गए रशीदिया मस्जिद के बाहर और हम हो गए दाखिल और ये बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सुबह हुई है, थोड़ी सी धूप हो रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जिस चीज़ का वादा किया था मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा व्यू मतलब मस्जिद रशीद का। जैसे ही तुम दाखिल हो गए अंदर से फ्रंट से और जो व्यू होता है ना वो देखना कितना शानदार होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगर लाइब्रेरी खुली होगी आपको वहाँ से तौरात दिखाऊंगा, ज़बूर दिखाऊंगा, इंजील और कुरान के आपको नुस्खे दिखाऊंगा कई तरीके के। खैर वेट करें थोड़ी देर, इंशाल्लाह चलते हैं फिर उधर ही लाइब्रेरी की साइड और आपको दारुल हदीस दिखाऊंगा। पहले ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। और रशीदिया मस्जिद में यहाँ से एंटर होते हुए ये जो व्यू होता है ना ये देखने लायक होता है। शायद ये बहुत कम लोगों को मिलता है, यानी जो बेचारे आते हैं यहाँ पे घूमने उनको शायद हासिल होता है। और जब ये व्यू देखता है ना तो शायद इंसान की ना जो आंखें होती है वो देखती की देखती रह जाती है। खैर ये व्यू आपको दिखाना ही था क्योंकि प्रॉमिस किया था आपसे। अब हमारा इरादा हुआ लाइब्रेरी जाने का, बुक लाइब्रेरी जाने का। और रास्ते में आप देख सकते हैं ये हॉस्टल है और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये पुराने वाली राइट की तरफ दारुल हदीस है। 2 मिनट वेट करें और हम चल दिए बुक लाइब्रेरी की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए लाइब्रेरी और ये देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स रखी हुई है। और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बड़ी लाइब्रेरी, लाइफ में मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी। आप देखिए राइट लेफ़्ट कितनी बुक्स रखी हुई है। कभी भी आप देवबंद आओ तो ये चीज़ें मिस नहीं करना। 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये लाइब्रेरी हो गई और लाइब्रेरी में जो लास्ट में जो बुक्स रखी हुई है ना, कुरान रखी हुई है 2-3 नुस्खों में और इसी तरीके से तौरात रखी है, ज़बूर रखी है, इंजील रखी है, फ़ारसी में लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में बहुत सी किताबें रखी हुई है। कभी भी आप देवबंद आओ तो ये चीज़ें मिस नहीं करना। फाइनली मैं लाइब्रेरी के उस स्टेज पे पहुंच चुका था जहां मेरा मतलब आने का मकसद था। फाइनली मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। और ये देखिए आप, ये इंजील रखी है उर्दू लैंग्वेज में। और यहीं पे आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे रखी हुई है इंजील अरबी लैंग्वेज में। और इसके साइड में लेफ़्ट की साइड रखी है ज़बूर उर्दू में, यानी तर्जमा उसका मीनिंग्स। और तौरात रखी है अरबी तर्जमा और फ़ारसी। ये चीज़ें आपको बहुत कम। और ये रामायण रखी हुई है उर्दू ज़बान में। ये चीज़ें मतलब बहुत यूनिक होती है और शायद ये अदर जगह आपको कभी और कहीं भी देखने को नहीं मिले। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कभी भी आप देवबंद आओ तो ये चीज़ें मिस नहीं करना। और लाइब्रेरी दिखाने के बाद मैं चल दिया फिर रुमाल की तरफ। आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल का रुमाल रखा हुआ है, तो मैं आपको वो रुमाल दिखाता हूँ। और वो रुमाल कि जो अल्लाह के रसूल के जुब्बे से काफ़ी दिनों तक मिला हुआ रखा रहा, मुत्तसिल रहा। और ये देखिए आपके सामने जो रुमाल रखा हुआ है यही वो रुमाल है जिसके बारे में आप सब सुनते हैं। फाइनली यहाँ से हम हुए फ़ारिग और हमारा जाने का इरादा था अब न्यू लाइब्रेरी की तरफ। और रास्ते में कुआँ पड़ा और उस नलके पे हमें पानी पीना था, तो मैंने पानी पिया। और पानी पीने के बाद यहाँ से हम निकल गए फिर लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी जाते हुए हमें मिले लड़के इम्तिहान की तैयारी करते हुए। और ये देख सकते हैं आप क्लास का कैसा माहौल है और कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको मस्जिद रशीद दिखा दी और इसी तरीके से मैंने आपको लाइब्रेरी और अल्लाह के रसूल का रुमाल जो कि जुब्बे से काफ़ी दिनों तक मुत्तसिल रहा। मैंने सारी चीज़ें दिखा दी आपको। और दारुल की एक चीज़ बची है जो न्यू लाइब्रेरी बनी थी, शेखुल हिंद लाइब्रेरी। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और बाब ज़ाहिर से हम दाखिल हुए और तो सामने ना लाइब्रेरी दिखती है और कितना प्यारा व्यू होता है वो देख सकते हैं।
सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। सो मैंने आपसे वादा किया था कि दारुल दिखाऊंगा और मैंने अपना प्रॉमिस कर दिया पूरा। और आपको बताया था कि अभी 1 हफ़्ते की छुट्टी है, 2 दिन की हमारी कार्रवाई थी मुकम्मल हो चुकी है। सो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते की छुट्टी करते हैं और फिर उसके बाद आते हैं फिर से दारुल और आपको फिर से इंशाल्लाह किसी दिन फ्राइडे में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे रशीदिया में और अत्यबुल मसाजिद आपको दारुल मफ़ की मस्जिद दिखाएंगे, इतनी शानदार है माशाल्लाह। रशीद मस्जिद रशीद भी दिखाएंगे। सो आज का व्लॉग यही कंप्लीट करते हैं और आपसे दुआ की दरख्वास्त है, मेरी भी दुआ अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको कामयाबी दे। और जो न्यू ऑडियंस होगी, रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, फ़ारूक तुर्क 008 के नाम से आईडी है। सो बहुत सारा प्यार दिखाए, इंशाल्लाह आपको टाइम गुजरने पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।